हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिक्स्ड बुक्स। आज हम बात करने वाले हैं हमारे रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में। तो उनके बारे में पहले आप लोग कुछ संक्षेप में देख लो, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं उनके परिचय से। वाल्मीकि ऋषि वैदिक काल के महान ऋषि बताए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ और पुराण के अनुसार वाल्मीकि ने कठोर तप अनुष्ठान सिद्ध करके महर्षि पद प्राप्त किया था। परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा और आशीर्वाद पाकर वाल्मीकि ऋषि ने भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित महाकाव्य रामायण की रचना की थी। ऐतिहासिक तथ्यों के मतानुसार आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जगत का सर्वप्रथम महाकाव्य था। महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। उसके बाद वाल्मीकि ऋषि का इतिहास और बाल्यकाल। माना जाता है कि वाल्मीकि जी महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र प्रचेता की संतान है। उनकी माता का नाम चर्षणी और भाई का नाम भृंगु था। बचपन में उन्हें एक भील चुरा ले गया था, जिस कारण उनका लालन पालन भील प्रजाति में हुआ। इसी कारण वह बड़े होकर एक कुख्यात डाकू रत्नाकर बने और उन्होंने जंगलों में निवास करते हुए अपना काफ़ी समय बिताया। वाल्मीकि जी का नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा? तप करते समय दीमकों ने इनके ऊपर अपनी बाम्बी बना ली थी। तपस्या समाप्त होने पर जब ये दीमक की बाम्बी, जिसे वाल्मीकि भी कहते हैं, तोड़कर निकले तो लोग इन्हें वाल्मीकि कहने लगे। महाकाव्य रामायण लिखने की प्रेरणा उन्हें कैसे मिली? पाप कर्म में लिप्त रत्नाकर को हृदय परिवर्तन होने पर नारद जी ने राम नाम जपने की सलाह दी थी। तब रत्नाकर समाधि में बैठकर राम नाम जप करते करते गलती से मरा जप करने लगे। इसी कारण उनका देह दुर्बल होता चला गया। उनके शरीर पर चींटियां रेंगने लगी। यह सब उनके पूर्व समय के पाप कर्मों का भुगतान था। घोर तपस्या के बाद जब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तब स्वयं ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को रामायण महाकाव्य लिखने की प्रेरणा दी। वाल्मीकि रामायण से जुड़े रोचक तथ्य। पहला, महर्षि वाल्मीकि स्वयं रामायण काल के थे और वे भगवान राम से मिले थे, इसलिए बहुत लोग वाल्मीकि रामायण को ही सटीक मानते हैं। दूसरा, इस महाकाव्य में कुल मिलाकर 24,000 श्लोक का निर्माण किया गया है। तीसरा, श्री राम के त्यागने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने ही माँ सीता को अपने आश्रम में स्थान देकर उनकी रक्षा की थी। चौथा, ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम और देवी सीता के 2 तेजस्वी पुत्रों लव और कुश को ज्ञान प्रदान किया था। अब लास्टली है वाल्मीकि जयंती तिथि। वाल्मीकि जयंती हिंदू पंचांग अनुसार अश्विनी माह की पूर्णिमा के दिन बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उन्हें यह उपाधि सर्वप्रथम श्लोक निर्माण करने पर दी गई थी। वैसे तो वाल्मीकि जयंती दिवस पूरे भारत में उत्साह से मनाई जाती है, परंतु उत्तर भारत में इस दिवस पर
बहुत धूमधाम होती है। उत्तर भारतीय वाल्मीकि जयंती को प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, आज का ज्ञान यही समाप्त होता है। तो आज हमने महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में कुछ जाना, वो पहले क्या थे और उन्होंने बाद में क्या किया। उन्होंने अपने पाप को पुण्य में, आखिर तक में उन्होंने अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित कर ही दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।